सबसे बेस्ट जो सिस्टम होता है वो ये सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। देखिए हमेशा जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस बारे में आप और पढ़ेंगे अभी आगे जाके, है ना। दो तरीके का पावर डिवीजन होता है, एक होता है पावर डिवीजन वर्टिकल पावर डिवीजन, वर्टिकल पावर शेयरिंग, ठीक, और एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग कैसे होता है, सबसे ऊपर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद उसके नीचे कौन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद उसके नीचे कौन आएगा, लोकल गवर्नमेंट। ये होता है सेंट्रल पावर शेयरिंग, ठीक। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कैसे होता है, ये वर्टिकल हो गया। कैसे होता है, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, उसके बाद जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या है, देखो बेटा, सबसे पहले पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस के काम के बाद कोर्ट ने अपना काम किया, मतलब वकील वगैरह इन लोगों ने अपना काम किया, और उसके बाद जज अपना काम करता है। ये इसको काम को इफेक्ट नहीं करता, ये इसके काम को इफेक्ट नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता, सब अपना अपना काम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर, सब जरूरी है। ऐसे पावर शेयरिंग को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और इसमें क्या होता है, ये इसको ऑर्डर देगा, फिर ये इसको ऑर्डर देगा। मतलब अगर बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट निकाला, जब तक ये इसको फंड नहीं देगा और फिर ये इसको फंड नहीं देगा, तब तक काम नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में ऐसे रहता है, जैसे एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है, आपका स्कूल है, स्कूल में वर्टिकल पावर शेयरिंग है, प्रिंसिपल है, फिर टीचर है, फिर टीचर के नीचे अदर स्टाफ है, वो था वर्टिकल पावर शेयरिंग। स्कूल में अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग टीचर्स के बीच में, सारे टीचर्स आपस में एक दूसरे से काम करवा रहे हैं। मैथ्स वाली टीचर को हिंदी वाली टीचर से कोई लेना देना नहीं है, हिंदी वाले टीचर को इंग्लिश वाले टीचर से कोई लेना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना, वो तो होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इससे क्या होता है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस होता है, कि सपोज अगर आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, तो आपका जवाबदेही है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, लेजिस्लेटिव को जवाब देना है जुडिशरी को। अगर ये अपना काम ठीक से नहीं करेगा, जो जैसे अभी आप पेपर में पढ़ते होगे कि आता है कि हाई कोर्ट ने बोला नगर निगम को कि ये काम क्यों नहीं हुआ है। जैसे बिलासपुर में रहता हूँ मैं, बिलासपुर शहर में छत्तीसगढ़ के, तो यहाँ पर अगर जो हमारा एयरपोर्ट बन रहा है इसमें कोई काम में डिले होता है, तो सीधा सीधा क्या होता है, फिर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी और पीडब्ल्यूडी और गवर्नमेंट को भी हाई कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर देता है कि भाई देखो कहाँ पर काम रुक रहा है। फिर गवर्नमेंट जो है उसके नीचे आजू बाजू के लोगों का काम करवाती है, फिर वो उसको जवाब देता है, इस तरीके से। इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। इससे बैलेंस बना रहता है, चेक होता है, कोई ना कोई चेक करने वाला बैठा है कि हाँ भाई यार ये काम नहीं होगा तो मेरे को डंडा पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये जो है चेक एंड बैलेंस वाला, अलग अलग गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पे रख दिया गया और अलग अलग डिफरेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर दे दिया गया। तो डेमोक्रेसी में मिनिस्टर और गवर्नमेंट के पास पावर होती है, ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्टर्स के पास पावर है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनके पास पावर है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लोग पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को जवाब दें, बताएं कि भाई ये काम हुआ है, ये हुआ है, ये नहीं हुआ है। द जजेस अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटर। अब मजे की बात देखो, जो जज बनते हैं ना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह के, उसको बनाता कौन है पता है, इन्हीं लोग बनाते हैं, मिनिस्टर लोग। और अगर इन्हीं लोग अच्छे से काम नहीं किए तो वो जज इनको ही गाली दे सकता है फिर, कि क्या कर रहा है भाई इस टाइम। तो जजेस अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव को चेक द फंक्शनिंग एग्जीक्यूटिव मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव लोग अपना काम, कोई भी मिनिस्टर का आदमी या कोई कलेक्टर कोई अच्छे से काम नहीं किया, तो ये जो जज है इनको बत्ती दे सकता है। जज भी अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज आल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो आपसे पूछता है कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या होता है, तो आपको इतना लिख के इसको समझा देना है। तो ये आपका पावर शेयरिंग का ये कॉन्सेप्ट पूरा है, क्लियर है। तो ऐसे होती पावर शेयरिंग, जरूरी होती है पावर शेयरिंग। केस स्टडी से ज्यादा समझाया गया है, केस स्टडी से ही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में भी इसका, सीबीएसई में, ठीक है। तो इस लेक्चर को, मतलब इस चैप्टर को इस लेक्चर से सम अप कर रहा हूँ।
समझ में सब कुछ आ गया होगा आई थिंक, बहुत इजी है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, देखो मैं सोशल भी पढ़ा लेता हूँ, मैथ भी पढ़ा लेता हूँ उतने, अब जो बेटर है वो बेटर होगा पता नहीं, बट हाँ छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। नोट्स देख के पढ़ाई करते जाइएगा, पुराने क्वेश्चन देखिएगा, आपकी बुक का क्वेश्चन देखिएगा, केस स्टडी कीजिएगा, और विक्रम बेताल वाले कहानी में जो मैंने आपको बेताल बन के सवाल दिया उसके बारे में सोचिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।